आज के मेहमान खुसूसी मोहतरमा सबीन साहिबा भी आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबीन साहिबा के हवाले से आप तमाम अहबाब भी जानते हैं। ना सिर्फ ये एक सीनियर शायरा हैं, बेहतरीन शायर हैं, और इनका भी हमेशा से एक तरीक़ाकार ये रहा है कि कोई भी पाकिस्तान से बाहर से या पाकिस्तान में दूसरे शहरों से शायर अदीब आए तो उनके लिए तकरीर ज़रूर बर्पा करती हैं और बेहतरीन करती हैं। इनकी तकारीर भी अदबी दुनिया में लोग जानते हैं कि अगर कराची में कोई शायरा कोई अच्छी बेहतरीन खूबसूरत तकरीर सजाते हैं तो वो उनमें से सबीन साहिबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अहबाब, आपको पता है कि आज की तकरीर जिस शख्सियत ने सजाई है, शर्मीन सांवर, नई तंजीम मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इसकी कामयाबी का सेहरा तो तमाम अहबाब पे आता है। कहते हैं देखें इन्होंने मेहनत की और आप सब आए, लेकिन सबसे बड़ी शख्सियत हमारी अदबी दुनिया की, अगर वो शख्सियत आपकी इस तकरीर में मौजूद है, प्रोफेसर सहार अंसारी, तो ये तकरीर तो सुनने कामयाब है। और मैं तमाम अहबाब से अब मैं आगे चलता हूँ। हमारे पास तीन और शख्सियात हैं, जैसे सबीन है, अपना फारूकी साहब हैं, इफ्तिखार मलिक हैं। तो उससे पहले बताऊँ, मैंने आपको बताया कि मेरे पास तो PDF पहुँचा, अभी मैंने ये देखे, तो मैंने उससे पहले PDF में थोड़ा बहुत जो पढ़ा समरीन नदीम समर के हवाले से, तो इस किताब में गज़लें, नज़में और क़तात तो हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो है इसमें इन्होंने बहरहाल अपने हवाले से इन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये आज नई कोई शायरा नहीं है, 5, 10, 15 साल की, ये बचपन से शायरी कर रही है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके नाना और दादा भी शायरी करते रहे। तो जाहिर है आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर शायरा है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं मुल्तमिस हूँ सबीन साहिबा से कि वो आए और आपने जो पढ़ा है इनके हवाले से, और आपके दोस्त भी हैं, तो आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि मैं बहुत देर में आई, एक तो दूर बहुत था, उससे मेरा पोता जो है ईसा, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाते, उनको खाना खिला के सुला के फिर आई हूँ, और फिर रास्ते में इतनी देर हो गई। अच्छा, एक बात सारी साहब भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। यहाँ मनसब के जो नाम इफ्तिखार साहब और हमारे सलमान भाई बैठे हुए हैं, खलीलुल्लाह फारूकी और मेरी इस बात से कि मैं लास्ट कहूँ कि यहाँ एक आधे घंटे की तकरीर करूँ कि समरीन नदीम बहुत अच्छी शायरा है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि शेर को सफ़र करना चाहिए, शेर को बताना चाहिए। और मैं नहीं बताऊंगी, आज कम से कम 2 से 3 दहाइयों के बाद पता चलेगा कि समरीन नदीम कैसी शायरा थी। समरीन नदीम कहते हैं कि शायरी मेरी बचपन का वलीद शौक है और मुझे विरासत में मिला है। मेरी ज़िंदगी के पासो क़ज़ा में बिखरे हुए सबसे खूबसूरत रंग का नाम शायरी है। और उन्होंने उर्दू सीखा बाकायदगी से, तो मैंने जब इनकी किताब देखी, मुझे भी PDF पे आई, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 दिन से मैं पढ़ रही हूँ और मैं हैरान हूँ कि इतने दिन से मैंने भी इनको कॉल की थी कि आप मैं तकरीर रखना चाहती हूँ, लेकिन ये जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुलाकात सबसे होनी चाहिए और इस बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंशाल्लाह 2 दहाइयों के बाद जो रह जाएगा, अगर समरीन नदीम का कोई शायर को सफ़र नहीं करना चाहिए, शेर को सफ़र करना चाहिए। और अगर शायर इंशाल्लाह समरीन नदीम, मेरी दुआ है कि आपका कोई शेर आसमान की बुलंदियों को छुए और आपकी पहचान बने।
मैं क्योंकि देर में आई हूँ और काफ़ी बातें हो चुकी हैं, मैं समरी नदीम की गज़ल सुना के रुखसत करती का मौका मिले। हमारा रहा मुख्तलिफ है, ताल्लुक हमारा रहा मुख्तलिफ है, मेरा तेरा ये सिलसिला मुख्तलिफ है। तेरी याद में दिन बिताए जो ऐसे, मोहब्बत तेरा मुख्तलिफ है। बदल सा क्या राहें तू मुझसे हमदम, अगर राहें नहीं बदलते तो शायरी कैसे होती? कोई ना कोई राहें बदल ही जाते हैं, चक्कर क्या है कि बदल सा क्या राहें तू मुझसे हमदम, वफा का मेरी रास्ता मुख्तलिफ है। हवासों में लैला न मजनू यहाँ, जुनू में तेरे ज़ाब्ता मुख्तलिफ है। जवां है समर की जो हिम्मत यहाँ भी, तेरी राहों में हौसला मुख्तलिफ है। और कहाँ ये दिल लगा है दोस्तों, है कौन सा मैं भूल जो गई सभी कुछ हुआ है क्या असर। ये बहुत खूबसूरत अशार जो मैंने निकाले, और मैं 2 अशार के बाद मैं इजाज़त चाहूँगी कि दर्द की रागनी छेड़ी है फजाओं में अजब, दर्द की रागनी छेड़ी है फजाओं में अजब, आज सरगोशियाँ ऐसी हैं हवाओं में अजब। कुछ न कर पाई तेरे नाज उठाने के सिवा, क्या खुशनसीब है मेरे बहनोई है। कुछ न कर पाई तेरे नाज उठाने के सिवा, भूल दुनिया गई सारी मैं अदाओं में जब। सहने की भी आदत है हमें जालिम सुन, जुल्म सहने की भी आदत है हमें जालिम सुन, आज आया है मजा तेरी सजाओं में अजब। और मैं टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, और हमारी शर्मीन दोनों में थोड़ा सा फर्क है नाम में, उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। मेरे ख्याल में कि अदब का कोई ऐसा सितारा चमकता हुआ मुझे नहीं है जो यहाँ इस महफिल में नहीं है, और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सबीन साहिबा। अच्छा, मैंने भी मैं जैसे बता रहा था कि अभी आके मैंने देखी तो इसमें इनकी शायरी में रूहानियत और हिजर के भी मैंने देखे हैं कि कुछ अशार। अभी मैं खलील फारूकी को बुलाने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी ये तो जब आएंगे आखिर टाइम होगा प्रोग्राम का, तो मैं तमाम अहबाब का फर्दन इकबाल साहबानी भाई हो गए, अपना शाजी आलम शाजी हो गई, सारिया हो गई, हमारे मंसूर साहिर हो गए, नईम ज़मीर हो गए, सदफ हो गई, अपना गुल हो गई, इसी तरह से शाहिद मुहीद्दीन भाई हो गए। बड़े मुतहरिक आदमी हैं, हर जगह माशाल्लाह टाइम निकाल के पहुँचते हैं। अभी भी 2 तकारीब से आ रहे हैं, शायद भाई 2 तकारीब से निपटा के आ रहे हैं। और हमारे गायब भाई हुसैन गायब, उनका बहुत शुक्रिया। और हमारे जो है ये रमजी का रमजी हमें बहुत कम आता है, और राज साहिबा सलमा रजा, इसी तरह से कोई नाम रह गया तो मुझे अरे इशरत हबीब साहिबा, मैं राज इशरत हबीब साहिबा, तमाम का अगर किसी का नाम रह गया हो तो असल में देखिए, एक तो आपसे माजरत ये है कि सहार अंसारी साहब इतने पाबंद हैं वक्त के कि ये 12 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होना था, 11:30 बजे यहाँ मौजूद थे, और फिर इसी हिसाब से टाइम बनाकर आते हैं कि इन्होंने 3 बजे 3 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए साहब, आपको पता है क्या इनकी कंडीशन है, किस तरह से आते हैं। तो हमने मैं शर्मीन की तरफ से, शर्मीन खुद भी इसके लिए आप लोगों से माजरत करेंगी, मैं भी ज़ाहिर है अभी एज ए निज़ामतकार मैं आपसे बहुत जो है माजरत हूँ कि बहरहाल हम कोशिश करेंगे। अभी देखिए सभी ने बहुत अच्छे बहुत ही मुख्तसर किया बयान, अपना इनके लिए ख्यालात का इज़हार किया। तो मैं खलील फारूकी भाई से उसके बाद बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर साहब, हमारे मेंटोर, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब सलमान सिद्दीकी साहब, शायर नबी साहब, जनाब इफ्तिखार साहब, कई महाजन के सरगर्म सबीन साहबा और आबी शेरवानी साहब और तमाम शुरा,
बहुत गुफ्तगू हुई है समरीन नदीम समर की शायरी से। असल बात यह है कि सबसे ज़्यादा खुशी की सर बात यह है कि जो निसाई शायरी है हमारी, उसके जो तरक्की का सफ़र है और उसकी जो नुमाइंदगी है, सबसे काबिल इत्मीनान और काबिल रश्क बात है। अब से कई बरस पहले सरला देवी ने कहा था, वो कैफ वो लज्जत अंगेज कप कपी सी, वो कैफ आमेज सनसनाहट, वो लज्जत अंगेज कप कपी सी, वो कैफ आमेज सनसनाहट, न पूछ कैफियत दिलो जान किसी का जब सामना हुआ। 150 साल पुराना ये शेर औरत का है। सरला देवी से लेके और फहमीदा रियाज तक और जहरा निगाह से लेके परवीन शाकिर तक और उसके बाद कई शायरा, कई मोहतरम शायरा। तो ये जो शायरी का सफ़र है ये जारी है और इसमें हम मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा तजस्सुस की बात यह है कि आप कितने ही आलिम फाजिल हों, कितने ही काबिल हों, आप कितने ही बड़े शायर हों, मगर मर्द औरत की कैफियत को समझ नहीं सकते। औरत ही अपनी कैफियत का इजहार कर सकती है। मर्द का इश्क क्या है, मर्द का जुनून क्या है, मर्द की हुदूद क्या है, मर्द किस हद तक अपने मोहब्बत और इश्क के मामले में जा सकता है, गमे जाना में भी, गमे दौरा में भी, इनकलाब में भी। मगर एक औरत क्या सोचती है, क्या समझती है, इस पाबंद माशरे में अपने ख्यालात को किस तरह शेर में ढालती है, यही असल कमाल है। परवीन शाकिर ने बहुत बरस पहले किस हिम्मत से कहा कि कमाल ज़ब्त को मैं भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन से करूंगी। तो ये जो जुर्रत है औरत के अंदर अपने इजहार की और बताने की, तो ये कमाल की कैफियत है। तो बात सारी यही है कि शायर और शायरात आते रहेंगे, अपने कमाल फ़न से लोगों को महसूस भी करते रहेंगे, मुआशरे की इस्लाह भी करते रहेंगे, मोहब्बत भी करते रहेंगे, इनकलाब भी आते रहेंगे। और लेकिन इसमें सबसे गहरी बात यही है कि किसी जगह रुक जाना नहीं चाहिए। एक जगह जॉन भाई ने कहा था कि अफसोस ये है कि जिनको पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। तो ये इस मयार पर खुद को रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मुताले की ज़रूरत है। और शायरी जो है वो सिर्फ शौक़ नहीं है, शायरी सिर्फ जो है वो अपने ज़ात का इजहार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही संजीदा मामला है। शायरी में इसलिए कि आप एक पूरे दौर के तर्जुमान बनते हैं। आपका इश्क, आपका जुनून, आपकी कैफियत, आपकी कुर्बानी, आपकी रायगानी सिर्फ आपकी रायगानी नहीं है, सिर्फ आपका इश्क नहीं है, बल्कि आप एक पूरे दौर को साथ लेके चलते हैं। आपको पता चलता है कि फी ज़माना क्या कैफियत हैं, क्या जज्बात हैं और किस तरह से उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह आज इस बात पर हम बड़ा अफसोस करते हैं कि 1940 से लेके और उसके बाद के ज़माने में जिस तरह शायरों और अदीबों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, जिस तरह एक तरफ उन्होंने रोमान के कमाल नगमे गाए कि दूसरी तरफ इनकलाब की बेपनाह था और लगता था कि बहुत ही एक अजीब सा आगे जो है वो दौर था। आज शायद इनकलाब के लिए, शायद जुल्म के खिलाफ जदोजहद के लिए, शायद माशरे को बदलने के लिए शायरों में वो दमखम बहुत कम है जो होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल समरीन नदीम समर की जो शायरी है उसके अंदर एक तो सहल मुमतना है और सादगी है, कहने का अंदाज है और ज़ाती तजर्बात और ज़ाती मुशाहिदात जो है उसको बयान किया गया है। मैं बहुत सारे उनके अशार सुनाए गए, मुझे जो एक पसंद आया कि 4 मिसरे थे कि हुस्न गुम इश्क गुम ज़ीस्त के साल, हुस्न गुम इश्क गुम ज़ीस्त के साल गुम, अब वो माजी न फरदा हुआ हाल गुम, रंग सारे हवा में हुए मुंतशिर, सब्ज गुम नील गुम जर्द गुम लाल गुम, रंग सारे हवा में हुए मुंतशिर, सब्ज गुम नील गुम जर्द गुम लाल गुम, मुद्दतों में उगाया था जो एक समर, उसके पत्ते समर फूल और डाल। बस मैं अपने लिए भी और अपने हमअसरों के लिए भी, क्योंकि हमारे सीनियर्स तो लायक काबिल एहतराम और बहुत बड़े शायर हैं, अपने लिए भी और अपने आने वालों के लिए यही कहूँगा कि मीर साहब एक पैमाना मुकर्रर करके चले गए हैं, अगर हम उसकी गर्द तक भी पहुँच सकें कि मिसरा कभू कभू कोई मौजू करूँ, मिसरा कभू कभू कोई मौजू करूँ हूँ मैं, किस खुश सलीक़गी से जिगर फूं करूँ। बहुत ही
खूबसूरत गुफ्तगू की और मुख्तसर गुफ्तगू की। और खलील भाई भी वो हैं कि घंटों किसी भी शायर की बात कर सकते हैं।